तो बच्चों लेकर आ गए हैं ना क्लास 9 का फिर से हम लोग चैप्टर 1 संख्या पद्धति। उसमें आज हम लोग सीखेंगे कि व्यंजकों को कैसे सरल करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 1.5 में जो व्यंजक है 2 नंबर में उनको कैसे हल करेंगे। तो उनको तो 1.5 में जो व्यंजक है क्वेश्चन नंबर 2 में 1.5 में उसको तो आप लोग हल कीजिएगा। ठीक है, हम एग्जाम्पल में जो प्रश्न दिए गए हैं उनको हम लोग हल करेंगे हम। ठीक है, एग्जाम्पल में जो प्रश्न है ये देखिए एग्जाम्पल 16 यानी उदाहरण 16। ठीक है, उदाहरण 16 में ये लिखा हुआ है कि निम्नलिखित व्यंजकों को सरल कीजिए। निम्नलिखित व्यंजकों को सरल कीजिए। तो यहाँ व्यंजक दिए गए हैं उनको सरल करना है। कैसे इसको हम लोग सरल करेंगे। ठीक है, पहला पॉइंट है हमारे पास 5 प्लस रूट 7 इंटू 2 प्लस रूट 5 यानी बोल रहा है कि 5 प्लस रूट 7 को 2 प्लस रूट 5 से गुना कीजिए। यानी बीच में यहाँ पर देखिए ब्रैकेट लगा है दोनों तरफ, तो गुना चिन्ह है वहां पर। क्या है? गुना। तो गुना करेंगे तो व्यंजकों को हम कैसे गुना करते हैं और गुना करके कैसे सरल करते हैं, तो उसके लिए हम तरीका सीखते हैं कि ये जो पहला जो व्यंजक है इसमें जो 5 है इस 5 से इस 2 को भी गुना करेंगे और इस 5 से इस रूट 5 को भी गुना करेंगे। ठीक है, उसके बाद इससे कंप्लीट हो जाएगा, 5 से कंप्लीट हो जाएगा दोनों गुना। तो रूट 7 से भी रूट 7 से 2 को और फिर इस रूट 7 से रूट 5 को दोनों को फिर से हम लोग मल्टीप्लाई या गुना करेंगे दोनों को बारी बारी से। तो अपने आप हम लोग का सरल हो जाएगा। यानी क्या करना है गुना में कि ये जो 5 दिख रहा है इस 5 से इस 2 को भी मल्टीप्लाई करना है यानी गुना करना है और इस रूट 5 को भी गुना करना है। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो फिर इस रूट 7 को भी 2 से एक बार और एक बार 5 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो जब देखते हैं इसको गुना करके हम लोग कैसे क्या होगा, कैसे ऐसा सरल होगा सब। तो 5 से ये दोनों करना है, तो 5 को ले लेते हैं और ब्रैकेट में ये दोनों को अंदर रख लेते हैं। तो गुना के रूप में है 5 और ब्रैकेट है तो इनटू में है। इस 5 से आया ना, ये दोनों को हम लोग गुना कर रहे हैं। ठीक है, फिर यहाँ प्लस रूट 7 है, इस प्लस रूट 7 से भी दोनों को मल्टीप्लाई करना है, गुना करना है। तो प्लस रूट 7 लिख दिया और फिर ये 2 प्लस रूट 5 यानी ये गुना में आ गया। ठीक है, गुना करते हैं 5 गुना 10, सब प्लस में तो माइनस का तो कोई बात नहीं होगा यार। तो 5 गुना 10 हो गया, फिर 5 और रूट 5 गुना करेंगे, प्लस ही होगा तो माइनस है नहीं, इसी चलते ये परिमेय संख्या और ये अपरिमेय संख्या है। देखिए दोनों परिमेय संख्या तो 5 गुना 10 हो गया, लेकिन ये 5 यहाँ परिमेय संख्या है और ये रूट 5 अपरिमेय संख्या है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करेंगे कि ये जो है 5 और 5 गुना 25 नहीं होगा। ठीक है, 5 बाहर रहेगा और ये रूट 5 अंदर ही रहेगा, गुने के रूप में रह जाएगा दोनों 5 इंटू रूट 5। ठीक है, क्योंकि ये परिमेय संख्या इसलिए इसके साथ गुना नहीं हुआ। फिर अब ये यहां पे उसी तरह से दोनों से रूट 7 से 2 को गुना करना है। तो 2 परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है तो गुना तो होगा नहीं, तो 2 बाहर ही रह जाएगा रूट से और रूट 7 अंदर रहेगा रूट के अंदर 7। ठीक है, तो जैसे यहाँ हुआ था उसके बाद फिर प्लस, फिर यहाँ ये दोनों लिखो, ये रूट 7 है, ये रूट 5 दोनों रूट के भीतर है 7 और 5, इसका मतलब दोनों अपरिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या का गुना हो जाएंगे तो रूट लगा लेंगे और 7 बचे 35 कर देंगे। तो इस तरह से है ना गुना हो गया। एक बार हम लोग फिर से देखते हैं गुना। इस तरह से अगर इधर 2 पद और इधर 2 पद रह जाता है और दोनों ब्रैकेट में रह जाता है तो हम लोग क्या करेंगे गुना करेंगे। क्या करेंगे? गुना। और गुना कैसे करेंगे? ये जो पहला पद है इससे ये दोनों को, जैसे देखो 5 यहाँ लिख दिए और फिर 2 प्लस रूट 5 यहाँ लिख दिए। ठीक है, उसके बाद फिर रूट 7 से फिर ये दोनों गुना कर देंगे, तो फिर प्लस लिख दिया रूट 7, इससे जो है ये दोनों गुना, तो फिर दोनों से गुना के रूप में लिख दिया और उसके बाद बारी बारी से गुना कर देना है। 5 गुना 10, माइनस होने का तो कोई चांस ही नहीं था, इसी चलते
फिर प्लस का प्लस उतार लेंगे। ये परिमेय संख्या है और ये अपरिमेय संख्या है, तो ये दोनों तो गुना होगा नहीं, इसलिए 5 बाहर रख देंगे रूट से और ये √5 अंदर हो जाएगा। फिर √7 और इसी तरह से गुना होगा जैसे यहाँ किए, ये अपरिमेय है और ये परिमेय है, तो 2√7 हो जाएगा और प्लस ये √7 और √5 दोनों अपरिमेय है, तो ये गुना होगा, तो रूट डाल लेंगे और 7 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 35 हो जाएगा। अब आगे का प्रोसेस देखते हैं, आगे क्या होता है कि ये 10 जो है या 10 जो है ये परिमेय संख्या है। अब यहाँ कोई ऐसा है जो बिना रूट का है, कोई नहीं है, तब इसके जात का कोई नहीं है, तो भी आगे हल नहीं होगा, सेम टू सेम ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं कि रूट के भीतर 5 है यानी 5 है, और कहीं रूट के भीतर 5 है नहीं, यहाँ 7 है, यहाँ 35 है, तो इसका जात का भी कोई नहीं है, तो ये भी आगे और हल नहीं होगा, ये यहीं पर अटक जाएगा। ठीक है, फिर √7 कहीं नहीं है, √7 अंदर में या 7 जो है कहीं नहीं अंदर है, तो फिर ये भी सेम टू सेम उतर जाएगा, वही और रहेगा। और √35 भी कहीं और नहीं है, इसका जात का कोई नहीं है, तो इस व्यंजक का जो गुणनफल है इतना हो जाएगा। कोई किसी का जात का नहीं दिख रहा है, सब अलग अलग जात का है, इसलिए उसको वही छोड़ दिया। ठीक है, ये समझ में आ गई होगी। अब आगे देखते हैं, इसको इसी तरह से करते हैं, ये भी वो इसी तरह से है, गुना के रूप में है, तो फिर हम लोग सॉल्यूशन में ये 5 को ले लेते हैं, फिर ये दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे 5 माइनस √5, फिर इस √5 जो प्लस में इससे ये दोनों फिर मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस √5 इसको लिए, और इससे ही दोनों को 5 माइनस √5। ठीक है, फिर दोनों को गुना करते जाएंगे, 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिए, गुना कर दिए, तो 5 जो है 5 × 5 25। हाँ, अब देखिए 5 प्लस में है और ये √5 जो है माइनस में है, तो प्लस इंटू माइनस और √5 और ये √5 और ये 5 ये परिमेय है, तो फिर बाहर ही रह जाएगा ये 5, इस तरह से जैसे यहाँ पर हुआ था उसी तरह से ये दोनों से मल्टीप्लाई कर लिया। अब फिर इस दोनों से यहाँ से √5 से दोनों, ठीक है, फिर परिमेय तो फिर वही सेम टू सेम हो जाएगा। तो यहाँ की 5 बाहर और √5, लेकिन गुना के रूप में रहेगा, गुना भले ना हो। उसके बाद प्लस इंटू माइनस और √5 और √5, अब देखो रूट के भीतर दोनों है, रूट के भीतर दोनों है, तो रूट तो एक उतरेगा, लेकिन 5 बचे 25 हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कि 25 का जात का तो कोई है नहीं, तो यानी परिमेय संख्या और कोई है नहीं, तो ये 25 का 25 अभी फिलहाल के लिए लिख रहे हैं। अब इसके भीतर √5 है यानी 5 है, रूट के भीतर 5 है और इस रूट के भीतर भी 5 है, ये दोनों एक ही जात का हुए, यानी रूट के भीतर अगर सेम नंबर से यानी संख्या रह जाए तो वो उसका जात का रहेगा। ठीक है, तो ये √5 सेम टू सेम हो गए, यानी रूट के भीतर 5 है सेम टू सेम, लेकिन एक प्लस में एक माइनस में, तो ये कैंसिल हो गए, 0 घट के 0 हो जाएंगे। अब बच्चे कौन इधर माइनस, ये माइनस बच रहा है माइनस, और 25 का वर्गमूल 5 होता है। ठीक है, अब तो दोनों परिमेय हो गया, इसका मतलब घटेगा, 25 में 5 घटा देंगे तो 20 हो जाएगा। और इस तरह से ये जो व्यंजक है इसका सरल हो गया इसका। ठीक है, आसानी से जैसा इस तरह से यहाँ किए उसी तरह से यहाँ किए। इसको हम लोग और एक विधि से बना सकते हैं, यानी सेकेंड मेथड से भी बना सकते हैं। यानी सेकेंड मेथड कहने का मतलब हुआ कि ये जो ये इसको हम लोग फार्मूला थ्रू भी बना सकते हैं। फार्मूला बेसिस ये प्रश्न दिख रहा है, कौन सा फार्मूला, तो हम लोग याद करेंगे नीचे क्लास में 8 क्लास में भी और 7 भी, a + b * a - b, जैसा दिख रहा है कि नहीं, a और a सेम, b और b सेम, और प्लस और माइनस का फर्क है, हर दोनों गुना हो, इसका मतलब प्योर a + b * a - b में जैसा दिख रहा है। ठीक है, इसका सूत्र हम लोग जानते हैं, a + b * a - b का फार्मूला बराबर होता है a² - b² होता है। तो यहाँ पर भी हम लोग ये दोनों को उसी तरह से, एक बार a का स्क्वायर एक बार b का स्क्वायर, लेकिन बीच में क्या रखेंगे माइनस,
तो यहाँ पर करेंगे 5 प्लस रूट 5 क्वेश्चन में लिख ले रहे हैं इनटू 5 माइनस रूट 5 फॉर्मूला में जाएगा तो एक बार a का स्क्वायर और एक बार b का स्क्वायर, लेकिन माइनस होता है तो a का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, फिर फॉर्मूला में माइनस है माइनस, और b का स्क्वायर मतलब b की जगह कौन है रूट 5 है तो रूट 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 माइनस रूट और स्क्वायर दोनों है, दोनों हटेंगे और भीतर वाला संख्या बच जाएगा सिर्फ रूट और स्क्वायर अगर रहते हैं तो दोनों हटते हैं, ठीक है। रूट और स्क्वायर थे तो रूट और स्क्वायर दोनों हट गए तो बच गया 5 यानी 5। अब 25 में 5 माइनस कर देंगे तो 20 आ गया, 20 सेम टू सेम आ गया। यानी हम उसको गुणा करके भी सरल कर सकते हैं और इसको हम लोग फार्मूला बेसिस पर भी डाल करके हम लोग सरल कर सकते हैं। तो ये फार्मूला से जा रहा है, ठीक है। यही क्वेश्चन सेम टू सेम है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फोर्थ नंबर क्वेश्चन एग्जाम्पल का a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी प्लस आगे बोले चाहे माइनस आगे बोले सेम टू सेम ही होता है। तो ये फोर्थ एग्जांपल 4 नंबर एग्जांपल से 4 नंबर आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। यही सेम क्वेश्चन a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पर ये जो क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, ये जाएगा उसी में। और क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 2 का 2 और 4 a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी दोनों वही फॉर्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला पे जाएगा, ठीक है, जो यहाँ पर हम बना दिए सेम टू सेम। यानी 3 क्वेश्चन 1 2 3 प्रश्न जो है आप लोग जो है बना लीजिएगा, ठीक है। और ये जो एक एग्जांपल 16 का 1 नंबर जो बनाए थे वो क्वेश्चन नंबर 2 का 1 से पूरी तरह से मैच करता है, ठीक है। तो आप लोग इसी तरह से यहाँ जो मल्टीप्लाई किए थे या सरल किए थे वही वाला विधि यहाँ पर भी लागू कर देना है, तो ये भी बन जाएगा, ठीक है। अब एक प्रश्न हमारे पास बच रहा है या √3 प्लस √7 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको हम लोग कैसे हल करते हैं, इसको भी हल करने का आसान तरीका है, ठीक है। कैसे आसान तरीका है, तो वही इसको हम लोग 2 बार लिख, स्क्वायर है तो 2 बार लिख देंगे √3 प्लस √7 इंटू √3 प्लस √7 2 बार लिख दिए, और फिर √3 से दोनों गुना करेंगे, √7 सभी दोनों गुना करेंगे, यानी टू सेम गुना करके देखते हैं। √3 को √3 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, है कि नहीं, तो दोनों अपरिमेय संख्या है और रूट के अंदर है, तो 3 दिया 9 या 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, प्लस डायरेक्ट कर रहे हैं 3 को फिर √7 से तो √21 आ जाएगा। उसके बाद फिर 7 को √3 से तो फिर प्लस 21 आ जाएगा, और 7 को √7 से तो 49 आएगा। यानी ये √3 से ये दोनों मल्टीप्लाई हो गया और √7 से ये दोनों मल्टीप्लाई हो गया। 9 का स्क्वायर रूट, 9 का स्क्वायर रूट करने का मतलब 9 का वर्गमूल 3 आ जाएगा। 21 का तो कोई वर्गमूल नहीं, लेकिन 21 रूट के अंदर है और ये भी 21 रूट के अंदर है, तो दोनों तब समान जानकार हो गया पद और दोनों ही प्लस में है, तो एक 21 रूट 21 है और दूसरा 21 रूट ले, तो एक तो यहाँ एक यहाँ मिलकर के 2 अंडर √21 हो जाएगा, यानी 2 √21 प्लस 49 का वर्गमूल 7 होता है। अब 3 और 7 परिमेय संख्या है, तो 3 और 7 10 जोड़ 2 √21 कैंसिल हो जाएगा। यानी इसको स्क्वायर है तो 2 बार फैला लेंगे और सेम प्रोसेस यही वाला लगा देंगे, ठीक है, और हल कर देंगे तो ये भी आ जाएगा, ठीक है। इसको भी हम लोग जो है इस प्रश्न को भी, ये जो प्रश्न दिख रहा है स्क्वायर वाला, ये स्क्वायर यहाँ पर 3 नंबर में है, तो इससे हम लोग इस तरीका से ये 3 नंबर का क्वेश्चन यानी 2 का 3 हम बना सकते हैं, ठीक है।
और ये भी फार्मूला बेसिस प्रश्न है, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर से भी ये बन सकता है। देखते हैं इसको भी बना करके a प्लस बी का होल स्क्वायर से। ये प्रश्न यहां से √3 प्लस √7 का होल स्क्वायर बराबर फार्मूला क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर का? a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होती है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसमें हम लोग बैठा देंगे इस सूत्र में इसको, तो हम लोग का मान 10 प्लस 2√21 ये आ जाएगा। 10 प्लस 2√21 ये जो मान लाए हैं वही मान सेम टू सेम आ जाएगा। बैठा सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, a की जगह √3 है और b की जगह √7 है। जहां जहां भी a रहेगा वहां हम लोग √3 बैठाएंगे और जहां जहां भी b है वहां √7 बैठाएंगे। ठीक है, पहले है a स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर प्लस 2 है 2 इंटू a √3 इंटू b कितना √7 प्लस b का स्क्वायर, b का जगह कितना है √7 का स्क्वायर हो गया। √3 का स्क्वायर है तो रूट भी रहे और स्क्वायर रहे तो स्क्वायर रूट हटा देना है, अंदर वाला संख्या बचाना है जो पहले यहां बताया था। फिर 2, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा नहीं क्योंकि ये परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या और √3 अपरिमेय संख्या है, इसलिए इसको 2 का 2 रहने देते हैं और अपरिमेय को अपरिमेय से गुना हो जाएगा। 3 7 21 जोड़ √7 का स्क्वायर 7, ये रूट भी हटेगा और स्क्वायर हटेगा। ये और 3 और 7 तो परिमेय संख्या है, तो 3 और 7 जोड़ेंगे तो 10 जोड़ 2√21 ये परिमेय संख्या किसी साथ जुटेगा नहीं, यहीं पर आंसर लिख देंगे। अब देखिए 10 प्लस 2√21 या 21 और 10 जोड़ 2√21 दोनों सेम टू सेम आया कि नहीं? तो हम लोग गुना करके भी 2 बार लिख करके गुना करके भी ला सकते हैं वही आंसर, या फिर हम फार्मूला में डाल करके भी ला सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये 3 नंबर का क्वेश्चन आप लोग जो है फैला करके 2 बार फैला कर भी गुना करके ला सकते हैं, या फिर फार्मूला a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर करके भी ला सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग संख्या पद्धति चैप्टर में जो व्यंजक सरल करने के लिए मिलेंगे उनको हम लोग हल कर सकते हैं आसानी से। तो आप लोग का जिम्मा में है कि आप लोग एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 तो पिछले वीडियो में उसको हल कर दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का जो 4 क्वेश्चन है इसी तरीका से है ना, यही प्रोसेस से बना देना है, सारे का सारे आंसर आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आएगा या पसंद आया होगा। ठीक है, तो हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर बहुत से बहुत ज्यादा करते रहिए। ठीक है, थैंक यू।